बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर काजी। और आज एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट मसले के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के एक मसले के साथ है, जिसके साथ तकरीबन हर शख्स का सामना रहता है। और आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो किस्तों पर करते हैं, आया किस्तों पर इस तरह के मामलात करना या लेन देन करना शरअन जायज़ है या नहीं है। मसले की नौइयत कुछ इस तरह है कि एक शख्स जो है वो किस्तों के ऊपर काम करता है, यानी उसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या उसकी कोई मोबाइल शॉप है या उसका कोई शोरूम है, वो गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है या प्रॉपर्टी का कोई काम करता है, प्लाट्स की ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो किस्तों के ज़रिए कर रहा है। अब शरई हुक्म ये है कि इस तरह का मामला अगर कोई शख्स करता है, यानी कोई चीज़ वो किस्तों पर बेचता है, तो क्या उस पर जो इजाफ़ा लिया जाता है वो इजाफ़ा लेना दुरुस्त होगा या नहीं होगा। तो इस ज़माने में शरीयत हमें ये रहनुमाई करती है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह का मामला कर रहा है ख़रीदो फ़रोख्त का और जो किस्तों पर है, तो पहली बात तो ये है कि इस तरह का मामला करना शरअन दुरुस्त है। यानी ऐसे शख्स के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई सूदी मामला कर रहा है, जिससे हासिल होने वाली जो इजाफ़ी रकम है वो सूद के ज़ुमरे में आएगी, बल्कि इस तरह का मामला करना जो है वो जायज़ है और इस पर जो इजाफ़ी रकम ली जाती है वो भी जायज़ है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। जब अगर ये मामला आप करने जा रहे हैं किसी शख्स के साथ, यानी अगर आप किसी को कोई गाड़ी वगैरह दे रहे हैं या कोई मोबाइल वगैरह दे रहे हैं या कोई प्लॉट वगैरह या कोई भी चीज़ जो है वो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई चीज़ जो है वो उसको जो है वो उसको बेच रहे हैं, तो उस बेचते वक्त जब आप इस तरह का मामला करेंगे किस्तों का, तो उस सूरत में सबसे पहला मसला ये है कि आप जो है वो इस मसले की नौइयत को मुतय्यन कर लें। यानी जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसका मामला आप नक़द पर कर रहे हैं या उधार पर कर रहे हैं, तो ये चीज़ पहले तय होनी चाहिए। अगर ये मामला उधार पर जा रहा है तो फिर तो इस सूरत में आप किस्तों का मामला कर सकते हैं और जो इजाफ़ी रकम है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें ये होगी कि जब आप किस्तों का मामला किसी शख्स के साथ कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको मुद्दत जो है वो मुतय्यन करनी पड़ेगी। यानी आप उस शख्स को जो चीज़ बेच रहे हैं आप उसे ये कहें कि ये मामला जो है मैं आपके साथ 4 महीने तक का कर रहा हूँ, यानी आपको 4 महीने तक किस्त अदा करनी होगी, या 5 महीने तक का मामला है या 6 महीने तक, यानी जो भी आप मुद्दत मुतय्यन करेंगे वो मुतय्यन करना जो है वो ज़रूरी है। और वो मुद्दत कुछ भी हो सकती है जो उस वक़्त आप उस मुद्दत को तय कर लें। दूसरी बात इस ज़मन में ये है कि जब आप मुद्दत को मुतय्यन कर लेंगे तो फिर आप उसी हिसाब से किस्त को भी मुतय्यन कर लें। यानी बिलफ़र्ज़ आप ये कह लें उसे कि ये चीज़ मैंने आपको बेच दी है और आपने जो है वो हर महीने 10,000 रुपये इसकी किस्त अदा करनी है। अब ये दोनों चीज़ें मुतय्यन हो गई हैं, यानी 6 महीने तक वो किस्त अदा करेगा और हर महीने 10,000 रुपये उसकी किस्त होगी। तो ये इस तरह का मामला अगर आप कर लेते हैं तो ये मामला क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इस मामले के अंदर जहाँ ख़राबी पैदा होती है वो ये है कि इसके अंदर एक शर्त का और इजाफ़ा किया जाता है जो शरअन दुरुस्त नहीं है, और उमूमन इसी तरह का मामला हमारे यहाँ राइज है। वो ये होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो जब ये 2 शराइत लिख ली जाती हैं कि जी मैं आपको ये चीज़ इतने की दे रहा हूँ और इस चीज़ की आपने इतने महीने तक किस्तें अदा करनी है, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगाई जाती है कि अगर आप किस्तें वक्त पर अदा नहीं करेंगे, यानी ताख़ीर की सूरत में, फिर आप पर जुर्माना आयद होगा। तो ये जुर्माने वाली जो शर्त है ये शरअन दुरुस्त नहीं है। अगर आप उससे जुर्माना लेते हैं तो ये जुर्माना लेना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला ये पैदा हो जाता है कि अगर आप उस पर जुर्माना नहीं लगाते हैं तो फिर जो चीज़ बेच रहा है, यानी जो फ़रोख्त कुनंदा है या जो सेलर है, अब उसे ये ख़तरा रहेगा कि अब पता नहीं कितने टाइम पर देगा या नहीं देगा, या क्या मामला रहेगा। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो शरीयत आपको दूसरी तरफ एक इसका अल्टरनेट आपको मुहैया करती है। आप उस तरफ जा सकते हैं बजाय इसके कि आप जुर्माना लगाएं। वो सूरत ये है कि जब आप चीज़ बेचेंगे तो बतौर सिक्योरिटी आप कोई चीज़ अपने पास रख लें। जैसे बिलफ़र्ज़ अगर आप जो है वो कोई बाइक दे रहे हैं किसी को, तो आप उसकी चाबी उनके हैंड ओवर कर दें, जी चाबी आपको दे दी है, आप अपनी बाइक चलाएं और ये आपकी किस्तें हैं और आपने इतने दिनों में देनी है। तो उस पर फिर ये मामला किया जाता है कि जो बाइक के जो कागज़ात होते हैं वो अपने पास दुकानदार जो है वो अपने पास रख लेता है, ताकि बतौर सिक्योरिटी, अगर ताकि बाद में कोई मसला हो तो सिक्योरिटी के तौर पर कागज़ात उसके पास रहें। और लाज़मी बात है कि जब जो किस्त अदा कर रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाइक लेकर चला जाए, लाज़मी बात है उसने बाद में आना है और अपने कागज़ात भी वसूल करने हैं। तो जब कागज़ात वसूल करने हैं तो वो किस्तें भी पूरी अदा करेगा।
تو ایک صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہیں سیکیورٹی کے طور پر کچھ چیز اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر ایسا کر لیا جائے کہ کوئی جو ہے وہ ضمانتی شخص ہو یا کوئی کفیل آپ بنا لیں اس شخص کی طرف سے، تاکہ جو بھی اگر بعد میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جسے ہم گواہ کے طور پر کہتے ہیں، کوئی وٹنس ہو جائے، تاکہ اس طرح کا کوئی اگر تنازع پیدا ہوتا ہے بعد میں کس نے ادا نہ کرنے کا، یا کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس سے اچھے طریقے سے نمٹا جا سکے۔ لیکن اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ نہیں بھئی آپ نے جرمانہ ادا کرنا ہے، یا پھر ایسی شرط لگا لیجیے کہ بھئی آپ نے یہ قسطیں 6 مہینے میں ادا کرنی ہیں، اب ہوا یوں کہ وہ شخص جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی ادا کر دیتا ہے، یعنی 5 مہینے میں قسطیں پوری کر دیتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ فروخت کرنے والا کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 5 مہینے میں ادا کر دیے، لہٰذا اب آپ کے پیسے جو ہے وہ کم کر لیے جائیں، یا پھر یہ کہ اگر وہ تاخیر سے ادا کرتا ہے تو اب آپ کے پیسے بڑھا لیے جائیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے کوئی قیمت ادا کر دیں اور اس سے جو ہے نا ایک درخواست کر لیں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت جائز ہے۔ پھر وہ دکاندار کی یا فروخت کنندہ کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ اگر وہ کچھ کمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس مسئلے کے اندر جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جو ہمارے ہاں رائج بھی ہے وہ جرمانہ ہے، یعنی تاخیر پر جرمانہ لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔